गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय ईश्वर, सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। सभी को प्रणाम। मैं सतीश शर्मा। हमारे मित्र घनश्याम जी, बीटी स्कूल बदरवास, वास्तव में श्याम जी आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने वीडियोस देखी उन बच्चों की जो आपने अभी तक की डाली हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रामायण के पात्रों का इतना शानदार, इतना जीवंत वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि देखते ही बस मन भर जाता है, बड़ा खुश हो जाता है अंदर से। तो ये एक बड़ा प्रयास है। इससे केवल हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, बच्चों के अंदर संवाद शैली उनकी विकसित होगी, उनको कला जो आर्ट है, एक्टिंग है, वो सब करनी आएगी। तो वास्तव में आप एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके इस प्रयास के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितना बड़ा कार्य आप इससे छोटे से इलाके में कर रहे हैं, वास्तव में आप लीग से हटकर अलग सोचते हैं और यही आपकी सोच आपके बच्चों को बहुत आगे लेके जाएगी। और ये बदरवास और मध्य प्रदेश नहीं, आपके बच्चों की प्रसिद्धि की सीमाएं मध्य प्रदेश से आगे निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रसिद्धि हो, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव बिहार से। हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रहा है कि बीटी पब्लिक स्कूल बर्दवास, जो मध्य प्रदेश में के एक प्रसिद्ध स्कूलों में शुमार है, वहाँ के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने बाल रामलीला का बेहतर और शानदार अभिनय किया है, जिसके वीडियो को आप सभी स्कूल के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मेरे मित्र व स्कूल के डायरेक्टर श्री घनश्याम शर्मा जी और सभी शिक्षक गण को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप दिन प्रतिदिन निरंतर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें। हम ईश्वर और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही बच्चों का उज्जवल भविष्य संवारते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। रामायण भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। प्राचीन काल से आज तक रामलीलाओं के माध्यम से जिसका प्रचार प्रसार देश विदेश के कोने कोने तक विविध रूपों में और विविध भाषाओं में लोक कल्याण और लोक रंजन के लिए अनवरत रूप से आज तक किया जा रहा है। इसी पुनीत श्रृंखला में प्रिय घनश्याम जी के मार्गदर्शन में बीटी पब्लिक स्कूल बदरवास के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने बालराम लीला का सुंदर अभिनय करके एक अद्भुत स्तुत्य प्रयास किया है। मेरा विश्वास है कि यह पुनीत कार्य सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के दृष्टिकोण से लोक रंजन के शाश्वत माध्यम से उत्तम आदर्श स्थापित करने का अनूठा प्रयास सिद्ध होगा। कीरत भनित भूत भली सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। जय सिया राम। जय सिया राम। विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु बीटी पब्लिक स्कूल अपने स्थापना वर्ष 2012 से विविध प्रयोग करते आया है। इस क्रम में इस वर्ष हमने बाल रामलीला का आयोजन किया है। इस माध्यम से विद्यार्थियों ने न केवल मल्टीपल स्किल्स डेवलपमेंट करने का अवसर प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने प्रभु श्री राम जैसे उच्च श्रेष्ठ आदर्श और भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त की। मुझे आशा है कि बीटी पब्लिक स्कूल और हमारे श्रेष्ठ शिक्षक गणों द्वारा यह प्रयोग आपको पसंद आएगा, जिसमें हमारे सभी अभिभावकों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे आगे अवश्य बढ़ाएं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोत्साहित करें। जय सिया राम। भारत में विख्यात है सुंदर गिरी कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास।
उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हरते सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। खुली जब भी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम, जय मायापति राम। राम राम राम। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो देवी पार्वती। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में? क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में, जो व्याकुल विचरे हैं वन में? आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंदर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम ना लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ शुरू में उस समय दारुण हाहाकार, दारुण हाहाकार। वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वीपति के हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना, पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं पीड़ा अपने साधन, अब वे ही हैं निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन, अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ? वह 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ? गोलोक चले बैकुंठ चले या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हटिया आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरो आह्वान करो, हे भक्तवरो आह्वान करो। हुआ जभी प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा,
अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जिन लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासुर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ, अति शीघ्र अवध में आता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले, उनकी सेवा में हम बानर बनकर जाते हैं। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ, किस कारण वह निराकार साकार हुआ। अब दया निधान विनय यह की है तो और दया करिए। अत से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए, वर्णन श्री राम कथा करिए। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नेपाल दशरथ्या रघुकुल कमल दिनेश, रघुकुल कमल दिनेश। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनकी कौशल्या, केकई और सुमित्रा नामक प्रिय रानियां थीं। एक बार राजा को मन में बड़ी गलानी हुई कि उनके पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना दुख सुख सब गुरु जी को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि राजन, धैर्य रखो, शुभ कार्य स्वरूप यज्ञ के फल से तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ के फल से राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। चमके जब घर में 4 चंद, चौगुना हर्षानंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत को राजा को परमानंद हुआ, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम मिले मुझे, राम मिले भारत को राजा, राम मिले, राम मिले मुझे, राम मिले भारत को राजा, राम मिले। मूर्त चित्रों में बहुत मिले, अब दर्पण में भी राम मिले, राम मिले मुझे, राम मिले भारत को राजा, राम मिले, राम मिले मुझे, राम मिले भारत को राजा, राम मिले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अपने में मुझको राम मिले, सच में मुझको श्री राम मिले। भक्तों के पालनहार मिले, खलसत के तारणहार मिले। एक दिन मुझे अपने राम मिले, सीतापति त्यागी राम मिले। माता हितकारी राम मिले, पितु आज्ञाकारी राम मिले। जड़ चेतन में मुझे राम मिले, कण कण में रमते राम मिले। जय हो राम मिले, मुझे राम मिले, भारत को राजा राम मिले। राम मिले, मुझे राम मिले, भारत को राजा राम मिले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुरनारी शोभा निर्ख होती थी बलिहार। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का, जो पद था तत्वदर्शियों का। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दुगना बढ़ा घर घर में आनंद, घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आई विश्वामित्र। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य स्वस्थ कल्याण अर्शन दोनों को, कल्याण अर्शन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान रे, लड़ने में अभी अनजान रे। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है। जाग चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतने उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ करोड़ों वाहन, शंकर से विनती करता हिल जाता उसका भी आसन, हिल जाता उसका भी आसन। ये योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि है, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हर जन द्रचन वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे, आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं शोक संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप, संरक्षक मुनि आप। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्वय करें, हम हैं पहरेदार, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण, पल भर में संहारा सबको,
पल भर में संहारा सबको। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश, बुला रहे मिथिलेश। हैं आप कृपा निधि विद्यानिधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक, किस भाग्यवान के बालक हैं। दोनों है पुत्र अवध नर्प के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुण उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चय समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पद्मरस से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं, हम इन्हें साथ में लाए हैं। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखदिस्तान, सुंदर सुखदिस्तान। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चाहू ओर, नर नारी चाहू ओर। ईड़ों पर बीड़े टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में, छत गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में, थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्र हार, होता स्वागत गान कहीं, होता स्वागत गान। छतों पर और झरोकों पर, खिड़कियों पर और अटारों पर, गजगामिनी बामिनी दामिनी सी, धाई छाई चौबारों पर, धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाएं, अपनी अपनी टोली से फिर बोली यूं बोली ललनाएं। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता, सुंदरता पर मोहित हों, ऐसे सुंदर हैं यह भाई, ऐसे सुंदर हैं यह भाई। जिस मुख ने इनका गान किया आ जन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में यह आ जाए वह मन इनका हो जाएगा, वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत है दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारण बस या स्वयंवर के, कारण बस या स्वयंवर के। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो हैं अपने धन्य भाग, हम दर्श पाएंगे कभी कभी। कौशल किशोर कुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चारा, प्रत्येक देव मंदिर देखा, प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शास्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा, संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्कुराकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे, लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के वैसे शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम, लौटे लक्ष्मण राम। कुछ कथा सुनी, इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पैर पर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया, तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक सुन, तब रामचंद्र सोए जाकर, तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चंडों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने वार वार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गादी सुवन जागे, तब गुरुवर गादी सुवन जागे। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी, हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त, मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने,
फूलों को दोनों दोनों में, फूलों को दोनों दोनों में। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आईं तभी थे जब दोनों बरात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, बहुत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजाया रबियाला, चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई, लपसिया सुहाई कुंजों में, मानो वसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मंचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम ना था, फिरती वहाँ बावली सी। किस और खड़े थे राम लखन, निगाह उधर बह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल बेहुल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुधी सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। वादा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है, हो रही बाग में बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू, किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का माली है। मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इन दिनों खोती थी जिसको उसके मिलने की बारी है, बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देखकर आई हूँ वह उस डाली का माली है। सुनकर तेरे बचनों को मन में उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पर्दे पर कोई नाटक नया वास्ता है, मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची बतला दे, तू है चक्कर में क्यों डाल रही है, कौन मुझे दिखला दे तू। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया दर्शन उनका, अपनी ही सूझबूझ खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका, जो जिब्या बतला सकते हैं उस जिब्या के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिब्या या बैन नहीं, जिस सांचे ने डाला उनको मैं उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा उनको मेरा तो आपा छूट गया, निश्चय यह समय सुकून का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, तो आओ तुमको भी उनके दर्शन अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ, बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा,
छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रहकर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं, वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता और साक्षात, लता और साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लगकर एकटक रह गए चकोर हुए, एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं, त्रिभुवन से खींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को देती सारी सुंदरता विघ्नाने, सारी सुंदरता विघ्नाने। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि त्यागी की उधर उठी राम की ओर, उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, वृग दोनों सूरजमुखी हुए, सीता जी के कमल नयन रवि राम ने रख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देखो देख, मिथिलेश नंदनी ढकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई, इसलिए जानकी चकित हुई। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो, परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है। यह पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है, आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना, रत्ना रोको कजरा रोको, फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे, हृदय हुआ बेचैन, हृदय हुआ बेचैन। सुधी नहीं देखी तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज और अंतर में छुपा लिया, निज और अंतर में छुपा लिया। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित चुराया है, चोरी से चित चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुधी करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की, बस इसी समय के आने की। सखियां कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई, कहने लगी पुकार, कहने लगी पुकार। ए सखी खड़ी तो रहू जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह मुझसे तो चला ना जाता है। इस और निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सभी आगे जाती हो, क्या मुझे बाउली समझी है, क्या मुझे बाउली समझी है। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता यह कहती हैं, बलिहारी और ठहर जाओ, बलिहारी और ठहर जाओ।
सखियों को चाल चलाती हो, मैं कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम ना लो, इस समय तुम ही उलझन में हो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है, आनंद लता में जीवन है। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र, दृढ़ रख मानवता भी अपनी, दृढ़ रख मानवता भी अपनी। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है, यह चमत्कार जो विविधियां वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विदना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को, हो रही देर गुरु पूजा को। जय जय जगदम्बा जगजननी, गजबदन सनातन की माता, जय शिव भवानी कल्याणी, जय सर्वमंगल वरदाता। तुम सिर्फ मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर के, अंतर्यामिनी से प्रकट के हैं, किस भांति बात और अंतर के, किस भांति बात और अंतर की। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष्य तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारे है। छिपकर जिनको अपनाया है, सीख उन्हें अपना होगी, बस इसी स्वयंवर में सीता, मन सीता पर तुम पाओगी, मन सीता पर तुम पाओगी। फुलबारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन पे तब हाल सुनाया गुरुवर को, तब हाल सुनाया गुरुवर को। देव उठे जब पूजा पे तब कहा मनोरथ पूरा है, हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सफल तुम्हारी इच्छा है, सफल तुम्हारी इच्छा है। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश, बुला रहे मिथिलेश। रंगभूमि आए जबी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे उन्हीं की ओर, लगे उन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा बेदरस पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। पृथ्वी पर छाई छटा, चमक उठा आकाश, रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश, अद्भुत हुआ प्रकाश। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा था सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर, सिर्फ धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर, श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नर प्राज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। यह महा महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगन के लिए उठाया था, निम्नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, जो धनुष धरोहर पाया था। दशी सहस्त्र बाहु तक ने तिलवर ना जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आय परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण उठाना इसी प्रतिज्ञा में, राजा की सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको अर्पण होगी। है समय यही क्षत्रिय वीरों ने छत्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा
जिससे सीता का नाता हो। देखे वह वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो, मिथिलेश्वर का जामाता हो। योद्धा राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रणभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं, जोशीले बाजे बजते हैं। हलचल थी दशो दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिलवर ना हिला राजाओं से। जो नभ हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हरकर वीरों का धनवा गुरु आता जाता है। भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय, बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली हैं, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी खुशी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्राण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नपगण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस, खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव, अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटेल हुए, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के वाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए, छाती के भीतर पार हुए। टार्जन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा, वह जाति भक्त अकुला उठा। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उसे रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है, यह सूर्य सुबह का निकला है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय मान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा सोच भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की है पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज रहोगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंशवड़ी, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया मुझे अधीर।
मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, थल को जल जल को थल कर दूं, लांग उतार कर तारों को सूरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पीटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोसों तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है, इतना बल तो उंगली में है। लखनलाल बोले जबी वचन सको कराल, पृथ्वी दर दर हो गई, दहल उठे दिक्पाल, दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे, मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। बोले विश्वामित्र जब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का, हरो जनक संताप, हरो जनक संताप। देख देख श्री राम को चकित हुआ रघुवीर, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सभी, नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हठयोग्य का जो धनुष उठाने जाता है, रावण 1200 से योद्धा हारे सब धनुष उठाने में, नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में, अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, युद्धा तो मत्ते रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं, इससे तो यह ही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डाले, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वेदी ही की भावर डाले, योग्य वर से वेदी ही की भावर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है, रोगी कितना ही हो असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है, छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है, मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा, रानी जी धीरज धरिएगा। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप, उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नवमंडल सब बदली सी कड़क उठी क्षण में, बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। इतने में चाचा शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा, दुनिया में हुआ धमाका सा। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम को सीता चली पहनाने जयमाल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। बलियार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जो हार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना, अब गले का हार बनाओ ना। सुनकर यह वाक्य शैली के सीता को कुछ सुध-बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाला पिया को पहनाई, जयमाला पिया को पहनाई।
महान लिए, रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में, आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तर पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कट्ठा रुद्राक्षों का, उर पर कट्ठा रुद्राक्षों का। दोनों भुएं हो रही कुटिल, मानो दो दुल्हे उठे हुए, लोचन ऐसे लाल लाल, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तब का प्रभाव सारे समाज में छाया है, मानो मुनियों का भेषधार, साक्षात वीर रस आया है, साक्षात वीर रस आया है। देखा प्रगोकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूत, रंगभूमि के भूत। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना वीर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं, नगरी का नाम बताते हैं। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन, अनुपम छवि वाले राम लखन। हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सभ्यता कही, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख सबू धनु के, सारे तन है छाई लाली, सारे तन है छाई लाली। ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा, सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, इस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल बे याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में, तिनका है चोर की दाढ़ी में। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बड़ा आया है, सबसे पहले वे बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बहुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी ब्लोक जो खून चाटने वाला है, जो खून चाटने वाला है। क्या बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे,
बलिहार आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हवा से जो डर पा जाए, वह चोई मुई के पैर नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए, उंगली से जो मुरझा जाए। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, जो मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है, किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, तुलसी से जो तरसा जाए। डर है परसे की लपटों से, अत्याधिक उबाल ना जाए, अत्याधिक उबाल ना जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल, परशुराम तत्काल। अभी बरई सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन, बोले रघुकुल चंद, बोले रघुकुल चंद। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए तो बहता है। ब्राह्मण की भांति आते आप तो सह लेता है लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी हैं, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कोठार की धार, अपराधी के वास्ते है कोठार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो, तो घी निकालने आए हो। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ तो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुल जाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं, तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ लाए हो? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं तो बातों का भुगतान करे। वह लोहा आपको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आया महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। रघुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है कोटा है, सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर गोटा है, जो दूध मिलाकर गोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। साथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईट चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। धिक्कार है भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुलाना ये मेरा जो इसे नहीं संघार किया। नहीं है सवाल बाल वध का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छाटता है, परसा अब इसे छाटता है। इतना कहे आगे बढ़े जो ही परसा साथ, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध, तब क्षमा करें अपराध। बोले मुनिवर के आज्ञा से इसको छोड़ देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं, उसको वापस लेता हूँ मैं, वापस ले रहा क्रोध को मैं। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए, तो परशुराम फिर गरमाए। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो, किस लिए ना उसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंदे चले जाओ, छाती विदीर्ण करती हो तो छाती पर हाथ बोले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो, तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए यह ताप भला कब परसेगी, रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसेगी।
यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। पत्थर सा हूँ मैं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। हे, ये क्या हुआ? पाँव ना आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे। जो नहीं उठाए उठता है, जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो या का बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार बैठ कर सकते हैं, तो हार बैठ कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम अभी, दे त्याग राम का नाम अभी। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, वो एक ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का वही नाम क्यों है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निभते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा प्रभु, वैर विरोध नहीं अच्छा, वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह बख्शिश स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे ईश्वर प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमपति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। जय सीता जय लक्ष्मण जय राघव सुकंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद, हुआ पूर्ण आनंद। क्षत्रिय हमान में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है। यह स्वर विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। यह स्वर विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद, सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल, श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे।